लग रहा है कहीं ना कहीं एक खेद देख रहे हैं। इन सारे सवालों को मैं पहले बोल चुका हूं, पहले जवाब दे चुका हूं, लेकिन इसको कोई छापता नहीं था, इसलिए आज मुझे एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ी है। ये भी मैंने दिया हो तो छपा नहीं होता, मुझे एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ी भाई। और जब एडवर्टाइजमेंट दी, इतना करोड़ रुपए का खर्चा किया, तब जाके आपने नोटिस किया, वरना ये तो मैं कह कह करके पिछले कई वर्षों से थक गया हूं भाई। नहीं, पर अब तक तो आपने कभी नहीं कहा कि जो हुआ 2002 में, तब आप नहीं मुख्यमंत्री बने थे। 2002, 2003 के मेरे इंटरव्यू देख लीजिए, लेकिन हुआ क्या है, एक दिन पासिंग रिमार्क छप गया, किसी ने डिस्टर्ब भी नहीं किया, छापा है, अवेलेबल है, अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो। लेकिन बाद में भुला दिया, अपने अनुकूल जो चीजें थी उसी को उछालते रहे, जो सही था उसने किसी ने नहीं किया। क्योंकि अब आप कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि जस्टिस, अब तो मैं सद्भावना मिशन की बात कर रहा हूं। अभी तो मैं जो कह रहा हूं सद्भावना के मिशन की बात कर रहा हूं, आगे बढ़ने के लिए कह रहा हूं। और आप चाहते हैं कि जो लोग पीड़ित हुए उन सबको भी आप साथ में लेके गुजरात की तकदीर। मैं वही तो कह रहा हूं, हम कर चुके हैं ये सबका साथ सबका विकास, इस मॉडल को सफलता से हम कर चुके हैं, हमें उसमें यश मिला है। और इसलिए मैं दुनिया को कहता हूं कि भाई एक मॉडल है, उसकी ओर देखो। आपके आलोचक ये कहते हैं कि कोर्ट के बाद आपने जो फैसला, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसके बाद आपने ट्वीट किया गॉड इज ग्रेट, और ये बात बीजेपी ने बनाई कि नरेंद्र मोदी तमाम जो उन पे आरोप थे वो एक तरीके से बरी हो गए। बाकी कांग्रेस पार्टी कहती है। बताइए कोर्ट में या पुलिस थाने में मोदी पर क्या आरोप है, जरा बताइए तो। नहीं, फिलहाल कोई आरोप नहीं है, ठीक है। नहीं, पर मेरी बात, काय को चिल्ला रहे सारी दुनिया। अच्छा ये बताइए, लोगों को अभी भी एक सवाल आता है दिन में, दिमाग में, हर जगह, कि अगर उस तरह की स्थिति दोबारा कभी खुदा ना खास्ता उत्पन्न होती है तो नरेंद्र मोदी का क्या इस बार रिस्पांस एकदम हम देखेंगे? क्या आप गारंटी लेते हैं कि दोबारा कभी नहीं ऐसा कुछ हो? 1984 के कम्युनल वायलेंस का रिपोर्ट, भागलपुर के कम्युनल वायलेंस का रिपोर्ट, 1969 गुजरात के कम्युनल वायलेंस का रिपोर्ट, 1992 मुंबई के कम्युनल वायलेंस का रिपोर्ट, ऑल रिपोर्ट्स आर अवेलेबल एंड गुजरात की जानकारी अवेलेबल है। पांचों का आपको जो ठीक लगे उस पैरामीटर से कंपैरिजन करिए, और उसमें अगर इन बाकी चारों से यहां अच्छी कामगिरी हुई है तो दुनिया को बताओगे, वो करिए इतना काम, और फिर कोई सवाल है मेरे पास आना। नहीं, काम तो गुजरात में अच्छा चल रहा है, इसमें कोई, उसी कम्युनल वायलेंस की बात करता हूं। आप ये जो एक हाइपोथेटिकल सवाल मुझे पूछा कि फिर ऐसा होगा तो मोदी क्या करेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं क्या कहता हूं कि आपने जो सवाल पूछा, क्या आप देश के लिए इतना काम कर सकते हैं? इन 5 कम्युनल वायलेंस का, जिसमें 4 कांग्रेस शासन में है, 1 मोदी का बीजेपी का राज है, उसमें घटना घटने का कारण क्या, घटना के बाद रिस्पांस क्या हुआ, लीगल प्रोसेस क्या हुआ, सारा रिपोर्ट में अवेलेबल है। सिर्फ आप उसको निकाल करके पांचों का कंपैरिजन देश के सामने रख सकते हो। इतना करो ना, आपके सारे सवाल अपने आप निकल जाएंगे। अब लोग ये कह रहे हैं कि अब ये साफ हो गया है कि 2014 में नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी की लड़ाई होने वाली है, बतौर प्रधानमंत्री कौन अगला बनने वाला है। राहुल गांधी के बारे में आप क्या सोचते हैं? मैंने कभी किसी व्यक्ति के संबंध में कभी कोई कमेंट किया नहीं और करना भी नहीं चाहता। पर बताइए तो सही, मतलब अगर आपकी प्रतिद्वंदिता उससे है, कंपटीशन उन्हीं से है, तो कांग्रेस की फिलहाल जो स्थिति, हमने देखा कि शंकर सिंह वाघेला बैठे हुए हैं, लगता नहीं कोई बैंक्रप्सी ऑफ आइडियाज है कि जो आपने किया वही नकल उतार रहे हैं? और पहले उन्होंने अन्ना हजारे को गाली दी, अब अन्ना हजारे का वहां बड़ा सा पोस्टर लगा रखा है। देखिए भाई, मैं कहता हूं, मैं इस प्रकार के आलोचना नहीं करूंगा, आरोप नहीं लगाऊंगा, ये आप पर छोड़ देता हूं, आप लोगों को ठीक लगे उस पर एंगल दीजिए। आप बहुत इजाजत दे रहे हैं हम लोगों को कि सोच लीजिए कि पीएम में आ रहा हूं, जो एंगल देना है दीजिए, वो आप इजाजत दे रहे हैं। नहीं, आपने मुझे सवाल पूछा किसी के विषय में, आपने मुझे सवाल पूछा कांग्रेस के लोग जो कर रहे हैं उसके संबंध में कह रहा हूं कि वो जो करते हैं करें, मुझे जरूरी नहीं उनके लिए कुछ कहना। हमने ये देखा कि पंजाब के मुख्यमंत्री यहाँ पे आए, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने अपने नुमाइंदे भेजे, तो ये तो लग रहा है कि आपके साथ पूरे तरीके से सवाल उठते हैं कि नीतीश कुमार क्या करेंगे, आपका साथ देंगे? उनसे पूछा गया है सवाल, कैमरे से उन्होंने आंख फैली, उन्होंने कुछ नहीं कहा। देखिए, ये जो कार्यक्रम हुआ, ये इस प्रकार की योजना का कार्यक्रम नहीं हुआ है, ये रूटीन में हुआ, और नहीं मैंने सरकार की तरफ से किसी को चिट्ठी लिखी है, कुछ नहीं हुआ है। दूसरी बात है,
जहां तक एनडीए का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए का मेजर पार्टनर है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हूं, एनडीए में ही हूं, मैं तो एनडीए के बाहर नहीं हूं। उसको तो स्वीकार कर लीजिए, फिर इधर उधर का सोचने की क्या जरूरत है। पर आपको लगता है कि जैसे नीतीश कुमार हैं, चंद्रबाबू नायडू हुए, बीजू जनता दल हुई, वो पार्टियां जो कि बहुत हद तक मुस्लिम वोट पे डिपेंड करती हैं, जब नरेंद्र मोदी खड़ा होगा बतौर प्रधानमंत्री, ये बोलेंगे नहीं भैया अनएक्सेप्टेबल कैंडिडेट। अरे भाई, मेरा वो आप तो ये कहते हो मैं आपके यहाँ सब्जी लेने आऊं और फिर आप मना करें तो मैं समझ सकता हूं। मैं कहता हूं मैं मेरे गुजरात में काम कर रहा हूं, मैं मेरे गुजरात की भलाई के पीछे पागल की तरह लगा हुआ हूं, मैं मेरे गुजरात का विकास कर रहा हूं, और आप उसके ऊपर देखने को तैयार नहीं, और आप तो और विषयों पर देख रहे हो, तो मैं क्या करूं भाई। क्या आप स्नैप पोल्स बुलाएंगे गुजरात में? इलेक्शंस जल्दी बुलाएंगे?